हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET सिविल स्टाफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 5। न्यू टॉपिक जो है, न्यू यूनिट जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट चैप्टर है इस यूनिट में दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिक्स जो है जेनेटिक्स के उनको हम कवर करेंगे, साथ ही साथ बेसिक से प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द एडवांस कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये टॉपिक लगता है, लेकिन हम बहुत ही इजी वे में इसको डील करेंगे ताकि कोई भी, आप बोल सकते हो, आपका ऐसा कॉन्सेप्ट ना रहे जो क्लियर ना हो, और कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो कि आपको समझ ना आए। क्लियर। सो अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, सो जेनेटिक्स क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगती है? क्योंकि इसमें जो है जीन्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं बेसिकली, जैसे कि जीन्स हो गया, एलील्स हो गया, या फिर हेरिडिटी है, वेरिएशन है, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन वन बाय वन हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो जेनेटिक्स में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो जीन वर्ड्स इसमें आता है, तो जेनेटिक्स में मेजर फैक्टर जो है दैट इज जीन्स। अब जीन्स क्या है उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है, हर चीज़ को हम डील करेंगे। तो जेनेटिक्स बेसिकली है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं। अब आप बोलोगे ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है, ठीक है, जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं उनका ही हमें मीनिंग पता नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा। तो अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी की, सो व्हाट इज बेसिकली हेरिडिटी एंड यू कैन से वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है, सिंपल लेम एंड लैंग्वेज में समझें। सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स, आपके जीन्स जो आप हैं, आप में जो जीन्स हैं आपने कहाँ से लिए हैं, आपने लिए हैं अपने पेरेंट्स से, उन्होंने लिए हैं अपने पेरेंट्स से, एंड उन्होंने लिए हैं अपने पेरेंट्स से, एंड सो ऑन। ये चेन जो है ये ऑलरेडी चलती आई है, आगे भी सेम मैनर में ये चलती रहेगी। क्लियर। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेरिडिटी। कि आपने क्या किया है, उन जीन्स को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, लिया है, ठीक है। इनहेरिट वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ इनहेरिट वर्ड की, इनहेरिट करना क्या होता है, किसी से क्या करना, किसी चीज को लेना, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया है, इनहेरिट किया है उन चीज को अपने पेरेंट्स से। सो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। दैट इज बेसिकली हेरिडिटी, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जीन्स को अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हो। अब वो जीन्स हैं क्या, वो जीन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके कुछ कैरेक्टर्स आपके मदर से मिलते हैं, आपके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपके फादर से मिलते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स जो हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में, रेयर क्या मतलब नॉट पॉसिबल, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मदर है एंड साथ में क्या है, अगर मैं बात करूँ मदर है एंड फादर है, ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर जो होगा वो चाइल्ड होगा। मतलब कुछ जीन्स इससे आएंगे, कुछ फैक्टर्स फादर से आएंगे, एंड जो चाइल्ड होगा उसमें दोनों के ओवरऑल फैक्टर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ नए ही जीन्स आ जाएंगे, नए भी आएंगे, विच इज बेसिकली रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ न्यू चीजें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मदर फादर से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, सब कुछ नया ही होगा, ऐसा नहीं होता है। वेरिएशंस आती हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, लेकिन पेरेंट वाला फैक्टर जो है वो भी रहता है, ठीक है। तो ये पेरेंट वाले फैक्टर की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेरिडिटी। कि आपने क्या किया है, कुछ कैरेक्टर्स आपने पेरेंट से लिए हैं, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं, और प्रोसेस क्या है, दैट इज इनहेरिटेंस। क्लियर। सो अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो था मेंडल का, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल का कंट्रीब्यूशन जो था वो सबसे ज्यादा था, दैट इज व्हाई उनको हम एक टर्म से डिनोट करते थे, दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी वर्ड है, बहुत टर्म, एक बिग टर्म है। और उनको क्यों ये बोला जाता है, क्योंकि जितने भी कंट्रीब्यूशन थी जेनेटिक्स में वो किसने दी थी, मेंडल ने ही दी थी। उन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, पूरी की पूरी रिसर्च करी थी,
सब चीज़ों को आप बोल सकते हो एक पॉइंट पे लेके गए थे, वो वही थे। स्टार्टिंग जो थी पूरी की पूरी जेनेटिक्स की किसने की थी? मेंडल ने की थी। दैट इज़ वाई उनको क्रेडिट जो है हम आज तक देते हैं, एंड उनको क्या बोला जाता है? दैट इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। क्लियर? नाउ इनहेरिटेंस हमने देख लिया, व्हाट इज इनहेरिटेंस, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एंड आप बोल सकते हो यही क्या है? हेरिडिटी का यू कैन से बेसिस है। हेरिडिटी क्या है कि आपने क्या क्या इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, उन्होंने अपने पेरेंट्स से, उन्होंने अपने पेरेंट्स से, पूरी की पूरी चेन जो है दैट इज बेसिकली हेरिडिटी। क्लियर? नाउ वेरिएशन क्या है? अब मैंने आपको बोला कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं एंड आप हो, ठीक है, पेरेंट्स हैं एंड यहाँ पे आप हो, तो आप में क्या होगा? अगर मैं बोलूँ 50% पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पेरेंट्स का क्लोन हो, आप डिट्टो जो है अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, नहीं, है ना, कुछ कैरेक्टर्स जो है अपने पेरेंट्स के हैं, मतलब 50% हम मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ से 50% रिमेनिंग जो है वो क्या है? न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप में आते हैं। मतलब अगर आपके मदर फादर हैं तो आप में थोड़ी सी रिजेम्बलेंस उनकी आएगी, कि मतलब कुछ हद तक आप उनकी तरह लगते हो, लेकिन बिल्कुल आप उनकी तरह नहीं लगते। मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो उनके हैं, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे नए कैरेक्टर्स भी आप में हैं। तो वो नए कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं यहाँ पे वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, अब आप बोलोगे वेरिएशंस कैसे होती है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेल साइकिल, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ, बेसिकली क्रॉसिंग ओवर हुई क्रोमोसोम्स में। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होती है तो हमारे पास क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं इन द यू कैन से प्रोजेनी। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएशंस किस चीज की वजह से आ सकती है? तो फर्स्ट है रीशफलिंग ऑफ जीन और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? रीशफल हो गई, ठीक है, अलग अलग हो गई, उसकी वजह से वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। या फिर जो अभी मैंने बात करी क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से भी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। या फिर कोई जो है म्यूटेशंस आ गई है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो है वेरिएशंस देखने को मिलती है। कोई भी रीजन जो है वो हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं जेनेटिक्स के जो कि आपको पता होने चाहिए। नाउ मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टिंग जो थी पूरे के पूरे चीज़ों की बिगिनिंग जो थी वो उन्हीं को हम क्रेडिट देते हैं। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या किया? एक गार्डन पी लिया। पी प्लांट सबने देखा होगा, है ना, जिसका साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइसम सटाइवम। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पी प्लांट लिया। अब पी प्लांट पे उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे किए? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि एक है, सपोज दिस इज प्लांट 1, दिस इज प्लांट 2। अब कुछ कैरेक्टर्स मुझे प्लांट 1 के चाहिए, कुछ प्लांट 2 के चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? प्लांट 1 और प्लांट 2 को क्रॉस करवा दूंगी। जो यहाँ पे थर्ड वाला प्लांट बनेगा, जो कि इन दोनों का मिक्सचर होगा, उसमें इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मुझे मिल जाएंगे। और इस थर्ड प्लांट को मैं क्या नाम दूंगी? दैट इज हाइब्रिडाइज प्लांट। ठीक है, कैसा हो गया? ये हाइब्रिडाइज हो गया। दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं ये इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। किस पे किए? पी प्लांट पे, गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं, पाइसम सटाइवम बोलते हैं। कितने टाइम तक किए ये भी देखिए, 7 इयर्स तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया दैट इज ऑल, उन्होंने 7 साल तक कॉन्टिन्यू एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर जाके उनके पास कुछ रिजल्ट्स आए। और वो रिजल्ट्स क्या थे? उसके बाद उन्होंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए, कुछ अपने लॉज दिए। ठीक है, तो वो हम 1 बाय 1 डील करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो बेसिकली क्या है, गार्डन पी है। गार्डन पी के उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए। क्या कैरेक्टर्स चूज किए? जैसे कि सीड फॉर्म, कि जो सीड है पी प्लांट का वो कैसा है। कुछ ऐसे पौधे थे, कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिसमें सीड का जो शेप थी वो कैसे थी? राउंड थी। मतलब जो मटर था, मटर के दाने थे वो कैसे थे? वो गोल थे, राउंड थे। कुछ ऐसे थे जो कि रिंकल थे, नॉट एग्जैक्ट राउंड, कुछ ऐसे राउंड थे, कुछ ऐसे ऐसे भी थे। देखा भी होगा कभी, अगर घर पे काम किया होगा, मम्मा की हेल्प की होगी, कभी नहीं की है तो एक बार करके देखना। ठीक है, मटर लेके आना, उनको छीलना, जैसे उनको पील करोगे तो अंदर जो है, जो बेसिकली सीड की शेप है वो नोटिस करना, सब में राउंड है
है या किसी में जो है वो रिंकल्ड भी है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट्स लिए जिनमें सीड की शेप ये थी, कुछ ऐसे लिए जिनमें सीड की शेप ये थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सीड कलर के वेरिएशन पे भी कुछ ऐसे प्लांट्स लिए जैसे कि येलो एंड ग्रीन। साथ ही साथ पॉड की फॉर्म, पॉड मतलब जो बाहर वाला जो बेसिकली क्या है, यू कैन से दैट आउटर स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग जो है जिसको आप पील करते हो वो कैसा है, इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। साथ ही साथ पॉड कलर ग्रीन है या फिर येलो है। साथ ही साथ फ्लावर कलर पर्पल है या फिर वाइट है, ठीक है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है, टर्मिनल है, स्टेम लेंथ टॉल है, शॉर्ट है। तो ये क्या है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने चूज किए, किस में, गार्डन पी में। ये थे 7 कैरेक्टर्स, 7 ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स यू वुड से। कैसे कैरेक्टर्स चूज किए, 7 ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स जो थे वो चूज किए, ठीक है। 7 ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स जो थे वो मेंडल ने चूज किए। एंड अब हम बात करते हैं कि उन्होंने पाइसम सटाइवम गार्डन पी को ही क्यों चूज किया। अभी मैंने बोला उन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स जो थे वो चूज किए, ठीक है। तो अब रीजन क्या था उनके चूज करने का, एक तो उनके बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे कि अभी हमने देखा सीड का जो शेप है राउंड है, रिंकल्ड है, पॉड का कलर है ग्रीन है, येलो है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर की यू कैन से प्लांट की लेंथ है, टॉल है, शॉर्ट है। तो उनको क्या था, उनको इस पाइसम सटाइवम में गार्डन पी में बहुत सारे ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स मिले। मतलब अगर टॉल हैं तो शॉर्ट भी हैं, अगर राउंड है तो रिंकल्ड भी हैं, और किसी प्लांट्स में उनको ऐसा देखने को नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसको चूज कर लिया। सेकंड क्या था, जो लाइफ स्पैन था। लाइफ स्पैन मतलब उन्होंने क्या किया, अब हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक प्लांट यहाँ से ले लिया, दूसरा प्लांट यहाँ से ले लिया। अब इन्होंने क्या करना है, इनको हाइब्रिडाइज करवा के इनको थर्ड प्लांट चाहिए। तो थर्ड प्लांट में सोचो, अगर 1 साल का उनका यू कैन से लाइफ स्पैन होता, मतलब उनको ग्रो करने में कितना टाइम लग जाता, 1 साल। तो क्या 7 साल में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, उनका लाइफ स्पैन जो था पी प्लांट का, दैट इज वेरी शॉर्ट, राइट। तो उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट था। साथ ही साथ फ्लावर्स में क्या हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उनमें हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन की नीड थी, सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिल रही थी। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि पी प्लांट को चूज किया गया। नेक्स्ट क्या था कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है तब भी उनमें इजीली वो प्रोसेस जो है वो अचीव हो पा रही थी, ठीक है। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन से जो रिजल्ट आ रहा था, जिनको हम हाइब्रिड्स बोलते थे, वो भी फर्टाइल थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो थे वो रीजन थे कि क्यों पी प्लांट को चूज किया गया फॉर द एक्सपेरिमेंट। नाउ अब क्या किया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट ले लिया, मेंडल ने अपनी पसंद के प्लांट ले लिए, उनको हाइब्रिडाइज करवा लिया, उसके बाद उनको रिजल्ट भी मिल गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टर्म दी, उन्होंने कुछ और नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये कुछ फैक्टर्स हैं। क्या हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको उस टाइम कुछ पता नहीं था कि जीन्स क्या है या कुछ और क्या है, उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल टर्म दी, दैट आर द फैक्टर्स, राइट। तो आज के टाइम में हम उन्हीं फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आप क्या करते हो, अगर मैं आपकी बात करूँ अपने पेरेंट्स से, आपने कैरेक्टर्स किस फॉर्म में लिए हैं। हम बोल तो रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया है, कैरेक्टर्स इनहेरिट किए हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में किए हैं बेसिकली। सो वो तो बेसिकली अगर हम लार्जर लेवल पे जाएं, क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स में भी डीएनए है। डीएनए में क्या वो चीज़ प्रेजेंट है जो कि ये कैरेक्टर्स जो है वो आपको डिफाइन कर रही है, दे आर द जीन्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेमन लैंग्वेज में कि क्या आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, कैरेक्टर्स लिए हैं, किस फॉर्म में लिए हैं, जीन्स की फॉर्म में लिए हैं। तो उन्हीं जीन्स को मेंडल ने उस टाइम क्या नाम दिया था, दे आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो जीन्स बेसिकली हैं क्या, जीन्स जो हैं, अगर मैं बोलूं सपोज ये एक जीन है, ए जीन है। अब ये जीन जो है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर है सपोज हाइट,
ठीक है, अब आपकी बॉडी में भी कोई ऐसा जीन होगा ना जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक कोई जीन होगा जो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक कोई जीन होगा आपके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक कोई जीन होगा हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जितने भी आपकी बॉडी में फीचर्स हैं, आपके में जो है फीचर्स बोल सकती हूँ मैं, कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन की वजह से आपकी बॉडी में आप में जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी की ब्लू आइज हैं तो उसके लिए अलग जीन है, अगर किसी की जो है वो ग्रे आइज है उसके लिए अलग है, ब्लैक है उसके लिए अलग है, ब्राउन है उसके लिए अलग है। तो वो कौन है, वो जीन है। जीन क्या कर रहा है, आपको एक कैरेक्टर दे रहा है, और वो कैरेक्टर अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, सपोज हाइट के लिए है और उसका नाम क्या है, ए जीन है। ठीक है, तो अब उस ए जीन में क्या प्रेजेंट है, उस ए जीन में 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। हमेशा याद रखना 2 एलील्स मिलके क्या बनाते हैं, एक जीन बनाते हैं। ठीक है, अब वो 2 एलील्स कैसे हो सकते हैं, सपोज मैं टी से डिनोट कर रही हूं कि क्या है, वो हाइट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है, कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। जब मैंने दोनों के दोनों कैपिटल, अब यहां से क्या है, जो कैपिटल टी है वो बताता है टॉल, और जो स्मॉल टी है वो बताता है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक जीन है उसमें 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे, तो वो 2 एलील्स कैसे हैं, वो 2 एलील्स ये हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हो सकता है कोई ऐसा जीन है जिसमें क्या है, दोनों के दोनों टॉल ही हो, कोई हो सकता है दोनों के दोनों एलील्स ड्वार्फ के लिए ही हो, कोई हो सकता है एक टॉल के लिए हो, एक ड्वार्फ के लिए हो। पॉसिबिलिटी है ना। कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्या है, दोनों के दोनों एलील्स जो हैं उसका जीन कैसा बना है, दोनों के दोनों कैपिटल टी से बना है। किसी का ऐसा होगा दोनों के दोनों स्मॉल टी से बना होगा, किसी का ऐसा होगा जो इसमें एक टी है, इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये है एलील्स। क्लियर ना। अब क्या है, मेंडल ने क्या आगे क्या बोला, यहां तक पता चल गया ना कि जीन्स क्या है, जीन्स कोड करते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जिनको हम एलील्स बोलते हैं। ना मेंडल ने क्या बोला कि जब भी एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ट्रू मतलब जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टॉल और कंप्लीट ड्वार्फ, ट्रू है ये, तो इसमें जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दैट विल बी हाइब्रिड। मतलब कैसा मिलेगा, जो कि आपको दोनों कैरेक्टर्स मिलेंगे, टॉल वाला भी मिलेगा, शॉर्ट वाला भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो भी आपको प्योर लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया दैट इज बेसिकली मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ वैरायटी एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट इज होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस होंगे या फिर कैसे होंगे, या फिर यू कैन से हेट्रोजाइगस। नाउ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, अब मैंने बात की थी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। नाउ 2 वर्ड्स है, एक है होमो जाइगस लगा दो आगे, और एक है हेट्रो, यहां भी जाइगस लगा दो। होमो वर्ड जहां भी आ गया उसका मतलब क्या होता है, दैट इज सेम। अब यहां पे देखो 2 एलील्स हैं, लेकिन दोनों के दोनों एलील्स जो है वो कैसे हैं, दैट इज बेसिकली सेम। ठीक है, कैसे हैं दोनों के दोनों, ओके। सो अगर हम बात करते हैं दैट इज दोनों के दोनों एलील्स कैसे हैं, सेम है। ठीक है, यहां भी कैपिटल टी है, यहां भी कैपिटल टी है, यहां भी स्मॉल टी है, यहां भी स्मॉल टी है, तो दोनों कैसे हो गए, होमोजाइगस। और अगर हम इनकी बात करते हैं दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यहां पे देखो दोनों अलग हैं, अलग मतलब कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। तो 2 टर्म्स हमारे पास आती है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जिनमें सिमिलर एलील्स होंगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट एलील्स होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, अब ये क्या है,
अब ये है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप क्या करोगे, अगर इस प्लांट को देखोगे तो ये आपको टॉल दिखेगा, इसको देखोगे ये आपको ड्वार्फ दिखेगा, इसको देखोगे ये अगेन आपको टॉल ही दिखेगा, जो हेट्रो वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, एक ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये हो गया फिनोटाइप, जो आप देखने में आपको कैसा नजर आ रहा है। लेकिन इसका जीनोटाइप जब आप देखोगे तो दोनों टॉल का जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है, ये है हमारा जीनोटाइप, जहाँ पे क्या है बेसिकली दो एलील्स जो है वो कैसे प्रेजेंट है, होमो में है, हेट्रो में है, किस फॉर्म में है, वो हमें जीनोटाइप बताएगा। लेकिन जो हमें अपीयरेंस नजर आ रही है, टॉल है, ड्वार्फ है, कैसा आपको दिख रहा है, वो बताएगा उसका फिनोटाइप, ठीक है। चलिए, सो नाउ अब हम क्रॉस देख लेते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बेसिकली जो पूरा के पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया उसके बेसिस पे एक क्रॉस डिजाइन किया। अब क्रॉस में क्या किया, उन्होंने पेरेंट्स लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये थे टॉल और ये जो थे ड्वार्फ। तो उन्होंने क्या किया, ये पेरेंट्स जो थे ये लिए, टॉल लिया एंड ड्वार्फ लिया। अब इन्होंने क्या करवाया, इनका क्रॉस करवाया। जैसे ही क्रॉस करवाया, यहाँ से अगर हम गैमीट्स लेंगे ये आएगा, यहाँ से गैमीट्स लेंगे ये आएगा। तो F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज हेट्रोजाइगोट, ठीक है। लेकिन इस हेट्रोजाइगोट का आप अगर फिनोटाइप देखोगे, जो आपको देखने को प्लांट मिलेंगे कैसे होंगे, सारे के सारे टॉल होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स लिए टॉल एंड ड्वार्फ, गेमेट्स उनसे ये बनाए, और जितने भी आपको F1 जनरेशन में प्लांट्स थे कैसे थे, सारे के सारे टॉल थे। अब उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, पेरेंट्स में तो हमने ड्वार्फ भी लिया था। तो अकॉर्डिंग टू देम पूरा के पूरा जो फिनोमिना है तो उस पर ड्वार्फ करेक्टर भी पास ऑन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देखने को क्या मिल रहा है कि ओनली एंड ओनली जो टॉल करेक्टर था वही पास ऑन हुआ है। तो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने सेल्फिंग करवाई। बेसिकली क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई। नाउ व्हाट इज सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब इसको इसी के साथ जो था अगेन क्रॉस करवाया। जो F1 में प्लांट्स आए थे हेट्रोजाइगोट्स, उनको आपस में उन्होंने क्या करवाया, हाइब्रिडाइज करवाया, एंड उनको फिर रिजल्ट जो था वो देखने को मिला। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ से देखो ये आए थे F1 जनरेशन में, दैट इज दिस। इन्होंने क्या करवाया, एक और ऐसा प्लांट लिया और उनकी क्या करवाई, बेसिकली यू कैन से सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उनको आपस में ब्रीडिंग करवाई। अब हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखो कितने गैमीट्स बनेंगे, ये यहाँ से भी कितने गैमीट्स बनेंगे, ये। अब अगर हमने इनको क्रॉस करवाना है, इसके लिए हम पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। अब पनेट स्क्वायर ये है, पनेट स्क्वायर में देख लो, जो एक साइड के गैमीट्स हैं उनको आप एक साइड लिखते हो, जो दूसरी साइड के गैमीट्स हैं उनको आप दूसरी साइड लिखते हो, दिस वन। मतलब एक आपने इस साइड लिख लिए, एक आपने इस साइड लिख लिया, किसी भी साइड, चाहे इनको इस साइड लिख लो, इनको इस साइड लिख लो, ठीक है, डजेंट मैटर। अब यहाँ से क्रॉस करवाओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। ये चार रिजल्ट जो हैं ये आपके पास आने वाले हैं। अब इनको आपने इंटरप्रेट करना है, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इनको इंटरप्रेट करना है। अब ये आपको कैसा नजर आएगा, ये आपको टॉल ही नजर आएगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी भी टॉल आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल नजर आएगा, ये भी टॉल नजर आएगा, एंड स्मॉल टी सिर्फ ये जो है ये आपको ड्वार्फ नजर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था कि कैसे जो थे ये आपको रिजल्ट देखने को मिले। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब हम रेशो निकालेंगे। एक है फिनोटिपिक और दूसरी जो है दैट इज जीनोटिपिक। अब मैंने बोला फिनोटिपिक जो आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितने टॉल हैं, 1 2 3, 3 टॉल है, और एक जो है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो 3:1 हो गई आपकी फिनोटिपिक रेशियो ऑफ व्हाट, ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर को लेके चले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने सिर्फ हाइट का कैरेक्टर लिया है, कुछ और नहीं लिया है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ जीनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो जीनोटाइप अब आप यहाँ पे देखो, कैपिटल टी कितने आपको नजर आ रहे हैं, सिंगल, ठीक है। उसके बाद ही अगर मैं बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 है वहां पे, एंड स्मॉल टी वो भी सिंगल। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों रेशियो इंपॉर्टेंट है।
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको पता होना चाहिए 3:1 एंड 1:2:1। एक है फिनोटिपिक, दूसरी है जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये क्रॉस किया और आपको इसके बेसिस पे दो लॉज जो थे वो दिए बेसिकली। ठीक है, वो उन्होंने दिए। अब वो लॉज क्या बोलते थे, फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, जिनको मेंडल ने फैक्टर्स बोला था और जिनको आज के टाइम में हम जीन्स बोलते हैं। सो कैरेक्टर्स जो है वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं, जीन से कंट्रोल किए जाते हैं। क्लियर। और फैक्टर्स हमेशा किसमें आप बोल सकते हो अकर होते हैं, पेयर्स में। देखा हमने फैक्टर्स, एक जीन जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, दो एलील्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, साथ ही साथ बोला इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। डिसिमिलर मतलब एक ये है एक ये है। सिमिलर डिसिमिलर तो यही हुआ ना, सिमिलर में ये आगे आपके सेम। डिसिमिलर मतलब हम हेट्रोजाइगोट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मेंबर जो है वो दूसरे को डोमिनेट करेगा। अब देखो जब हमने रेशो निकाली ना, तब मैंने आपको बोला कि जो ये है ये भी कैसा आपको कैरेक्टर दे रहा है, टॉल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी भी तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो स्मॉल टी का जो रोल है, उसका जो कैरेक्टर है ड्वार्फनेस का, वो क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है। और डोमिनेट कौन कर रहा है उसको, कैपिटल टी। तो बोला गया कि जब भी डिसिमिलर पेयर होगा, मतलब जब भी हेट्रो कंडीशन आपके पास होगी, एक कोई फैक्टर जो है, एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा और ओनली एक ही क्या कर पाएगा, रिजल्ट दे पाएगा। दैट इज वाई ये हमें कैसा दिख रहा है, दैट इज टॉल। और ये है पूरा की पूरा डोमिनेंस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये क्या है, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। क्लियर। सो ये एक रूल था, यू कैन से। सेकंड था दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि जब भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जब भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, सपोज ये है एंड ये है, अब यहाँ से हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी है, तो वो जो एलील्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक ही उनमें से जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। ठीक है, लेकिन कब होगा, ड्यूरिंग यू कैन से गैमीट फॉर्मेशन। जब भी हम क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, तब एक ही कैरेक्टर जो है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे हमेशा पेयर्स में होते हैं, लेकिन जब भी गैमीट्स बनते हैं दोनों सेपरेट हो जाते हैं और एक ही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आपका पास होता है बेसिकली। ठीक है, नाउ होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमीट्स। अब होमो अगर देखो यहाँ पे ये है, तो इनमें से कैसे गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी सेम ही बनेंगे। हेट्रो में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसने बोला, ये बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने। क्लियर। ठीक है, नाउ एक बार ये देख लो, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में अगर मैं डिफरेंस बताऊं, सो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस जो है वो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ही अंडर आते हैं, उनके ही एक आप बोल सकते हो टाइप है। सो टेस्ट क्रॉस में बेसिकली क्या किया जाता है, जो भी आपके पास F1 जनरेशन आती है, हेट्रो आएगा, ठीक है, जो भी F1 आएगा उसको रेसेसिव होमो के साथ, रेसेसिव होमो के साथ क्रॉस किया जाता है। ठीक है, जो रेसेसिव होमोजाइगोट है उसके साथ क्रॉस किया जाता है एंड आपके पास रिजल्ट आते हैं टू चेक वेदर द व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन द पेरेंटल जीनोटाइप। ठीक है, ये चेक किया जाता है बेसिकली इन यू कैन से इन द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस में क्या है कि जो भी F1 जनरेशन है, आइदर ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल जीनोटाइप सॉरी, उसके साथ जो है वो क्रॉस कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। नाउ दैट इज बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। यहाँ पे क्या है, टू कैरेक्टर्स को हम एट अ टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर्स को हम एक ही टाइम में लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो राउंड एक शेप ले ली है और एक कलर ले लिया है, राउंड एंड येलो। यहाँ पे देखो रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो कैरेक्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो दैट इज राउंड बेसिकली। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं येलो की, सो दिस इनटू
रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो इनका क्रॉस जो है ये हमने करवाना है। यहाँ पे क्या है, दो जीन्स हैं। देखो यहाँ पे एक जीन ये है, एक जीन ये है। ये कर रहा है शेप के लिए और ये कर रहा है कलर के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेके चल रहे हैं। एट लास्ट हमारे पास जो है क्रॉस करवा के पूरी की पूरी रेशो आती है। एंड इसके बेसिस पे हमारे पास एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। क्लियर। सो जितना भी अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, सो यहाँ पे CUET सिविल स्टैप का टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप जो है वो चेक कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं जितना भी फ्री PDFs हैं। एंड सेशन अच्छा लगा हो, डेफिनेटली लाइक द सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।